जय हिंद। नमस्कार। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मास फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट में कैसे कन्वर्ट करोगे। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए यूज़ होता है एग्ज़ाम में। और आप जब भी जॉब करते हो वहाँ पे भी ये कैलकुलेशन आपको हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा ये टाइटल है कि मास फ्लो रेट इक्वल टू हाउ मच वॉल्यूम फ्लो रेट इन प्रोसेस प्लांट। तो यहाँ पे 1 kg/सेकंड इक्वल टू 3.6 टन पर आवर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले मास फ्लो रेट क्या है, तो उसका डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम। अब इसको ऐसा यूनिट में क्या लिखेंगे, मास फ्लो रेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारा इक्वेशन है और यहाँ पे नीचे समझाया गया है। मास इक्वल टू एम इक्वल टू मास फ्लो रेट, यूनिट है kg/सेकंड। रो यानी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वो यूनिट है kg/मीटर क्यूब। ए मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द फ्लूइड फ्लोस, वो यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। और स्मॉल v इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक आप समझ गए, मास फ्लो रेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब हम थोड़े एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मास फ्लो रेट अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाए तो उसको कैसे सोल्व करोगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि एक ट्यूब में पानी फ्लो हो रहा है, तो उसको उसका जो मास फ्लो रेट है वो कैसे फाइंड करेगी। तो कुछ डेटा अपने को चाहिए। तो हमें ये यहाँ पे डेटा वेलोसिटी दिया गया है 3 मीटर/सेकंड, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, जो पानी पाइप में ट्यूब में पसार हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.001 मीटर स्क्वायर। और पानी की डेंसिटी अगर नहीं दी गई है एग्जाम में तो आपको 1000 kg/मीटर क्यूब लेना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मास फ्लो रेट। हमारा फॉर्मूला है मास स्मॉल m इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब डेंसिटी दिया गया है 1000 kg/मीटर क्यूब इंटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.001 मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 3 मीटर/सेकंड, जो गिवन डेटा है। तो यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू दिया गया है, डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी। तो हमें जो ये ट्यूब में पानी फ्लो हो रहा है वो मिल रहा है, वो मास फ्लो रेट है, वो यूनिट है 3 kg/सेकंड। नेक्स्ट, अब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, तो उसका डेफिनेशन ये होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट passes through a given surface per unit time। खास याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट पास थ्रू ए गिवन सरफेस पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंस है। अब इसे वॉल्यूम फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, अथवा तो आप उसको वॉल्यूम वेलोसिटी कह सकते हो। इट इज टाइपिकल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल क्यू। कभी भी आप यूज करोगे वॉल्यूम फ्लो रेट तो उसका सिंबल क्यू, और उसको आप मेजर करोगे वो ऐसा यूनिट मीटर क्यूब/सेकंड रहेगा। नेक्स्ट, हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 0.1 मीटर क्यूब, 1.1 मीटर स्क्वायर, सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और वेलोसिटी 3 मीटर/सेकंड दिया गया है। अब हमें इसका वॉल्यूम फ्लो रेट फॉर्मूला Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। खास याद रखिएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो एग्जाम में दिया गया होगा 0.1 मीटर स्क्वायर, और v स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड 3 मीटर/सेकंड। एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब
हम हमारे जो आज के टॉपिक है उस पे आएंगे कि हमें मास फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट में कन्वर्ट करना है। तो ये दो यूनिट अलग अलग है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू मास फ्लो रेट, Q इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी। केजी पर सेकंड उसका यूनिट है, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब। तो जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो Q इक्वल टू मीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि जो भी हमें एग्जाम में वेट दिया गया होगा उसको आपको केजी पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर टन में दिया है तो, अगर पाउंड में दिया है तो, अगर ग्राम में दिया है तो उसको केजी पर सेकंड में ले लो। और डेंसिटी अगर दिया गया है तो उसको ले लो। यूनिट याद रखिएगा, केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें कन्वर्जन आसानी से हम कर पाएंगे। अब हम कुछ और यूनिट कन्वर्जन देखते हैं जो आपको एग्जाम में और आपको न्यूमेरिकल में फ़ायदा होगा, और कभी कभी इंटरव्यू में भी आपको आसानी से याद रह सकेगा। 1 kg पर सेकंड इक्वल टू 3.6 टन पर आवर। सिंपल है, 1 टन इक्वल टू 1000 kg। अब 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड। नेक्स्ट है जो हमारा 1 kg पर सेकंड इक्वल टू 1 लीटर पर सेकंड। ये याद रखिएगा, 1 kg पर सेकंड इक्वल टू 1 लीटर पर सेकंड। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इक्वल टू 1000 लीटर पर सेकंड। अब ये खास याद रखिएगा, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर वाटर के लिए। अगर 1 लीटर वाटर है तो वो 1000 मिलीलीटर होगा। अब 1 टन वाटर के लिए 1000 लीटर, यानी कि 1 टन वाटर है तो वो कितना होगा लीटर में, 1000 लीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।